तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए 2 मेथड्स हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। एक हम लोग का मेथड जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है इनडायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर, और दूसरा मेथड जिसे बोलते हैं डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर। बात समझ आपको? तो इसके 2 मेथड हैं जिसके थ्रू हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। 2 मेथड्स कौन कौन से भाई, कौन कौन से इसके 2 मेथड्स है जिससे हम लोग देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। एक हम लोग का है देखो जिसे बोलते हैं क्या, एक है जिसे बोला जाता है भाई हम लोग क्या, इनडायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर। इनडायरेक्ट आप जीन बोल सकते हो या डीएनए, वही सेम चीज है, बात समझे? तो इनडायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर। एक हम लोग का इनडायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर, इनडायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर मेथड, बात समझ आप, इनडायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर। और दूसरा है जिसे बोलता है डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर, ठीक है। दूसरा जो मेथड जिसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट, जिसे क्या बोलते हैं भाई, डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर, ठीक है, जिसे बोला जाता है डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर, जिसे बोला जाता है डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर। तो इनडायरेक्ट सबसे पहले बात करेंगे, आप समझना कि इनडायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर जिसमें हम लोग वेक्टर्स का यूज करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग देखो इनडायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर में किसका यूज करते हैं, इसमें वेक्टर्स का यूज किया जाता है, बात समझे? तो इनडायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर में किसका यूज करते हैं, इसमें वेक्टर्स का यूज करते हैं, जिससे हम लोग वेक्टर्स का यूज करते हैं, जिससे हम लोग अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हम लोग का जो डीएनए, उसको हम लोग किसके अंदर भेजते हैं भैया, फॉरेन, आप समझो कि होस्ट के अंदर भेजते हैं, ठीक है। तो किसके थ्रू, वेक्टर्स के थ्रू। वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर्स व्हीकल होता है जो हम लोग के जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल के अंदर, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर लेकर जाते हैं, बात समझ आपको? तो इनडायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर में हम लोग वेक्टर्स यूज करते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर में इसमें हम लोग वेक्टर्स का यूज नहीं करते। इसमें हम लोग किसका यूज नहीं करते भाई, इसमें आप समझना वेक्टर्स का यूज नहीं करते, इसीलिए इसे बोला जाता है क्या, इसीलिए इसे बोलते हैं वेक्टरलेस मेथड, क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्टली, आप देखो ना, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग डीएनए को ट्रांसफर कर देते हैं प्लांट सेल, या फिर आप समझना प्लांट सेल के अंदर, या फिर एनिमल सेल के अंदर। क्या करते हैं भैया, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल के अंदर डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, इसमें डीएनए को ट्रांसफर कर देते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है कि वेक्टरलेस मेथड। इसीलिए, और क्या बोलते हैं इसको, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं वेक्टरलेस मेथड, बात समझे? वेक्टरलेस मेथड, क्लियर है? इसीलिए इसे बोला जाता है वेक्टरलेस मेथड भी, इसे हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इसमें वेक्टर का यूज नहीं होता, क्योंकि इसमें हम लोग वेक्टर का यूज इसमें नहीं करते, बात समझ आपको? तो आखिर में इनडायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर को पहले देखेंगे। सबसे पहले इसमें जैसे कि अगर हम लोग को बैक्टीरिया जैसे कि ईकोलाई के अंदर, मतलब बैक्टीरिया के अंदर हम लोग को क्या करना है, अगर हम लोग को क्या करना है भाई, अगर हम लोग को रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भेजना है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, समझो कि बैक्टीरिया को सबसे पहले हम लोग को कॉम्पिटेंट होस्ट को, बैक्टीरिया कौन है भाई, बैक्टीरिया होस्ट है, बात समझे? बैक्टीरिया होस्ट है, तो होस्ट को सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, होस्ट को सबसे पहले हम लोग को कॉम्पिटेंट करना होगा, बात समझे? सबसे पहले होस्ट को कॉम्पिटेंट करना होगा, होस्ट को राजी करना होगा, ताकि क्या करे भैया, वो हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको ले, बात समझे? क्योंकि आप समझो कि डीएनए होता है भाई, आप सबको पता है डीएनए क्या होता है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, मतलब डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है जो कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, बात समझे? और जो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यह हम लोग का हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब डीएनए को अपने अंदर, मतलब क्या है कि डीएनए को अपने अंदर आने नहीं देगा, मतलब डीएनए जो कि आपका हाइड्रोफिलिक है उसको आने नहीं देगा भैया, क्योंकि आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हम लोग का सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो कैसा है, हाइड्रोफोबिक है, मतलब उसको आने नहीं देगा। तो क्या करना होगा भैया, क्या करना होगा, हम लोग को होस्ट को क्या करना होगा, कॉम्पिटेंट, हम लोग को होस्ट को सबसे पहले कॉम्पिटेंट राजी करना होगा, होस्ट को मनाना होगा भैया, होस्ट को कैपेबल बनाना होगा, जिससे क्या कर सके भैया, हम लोग का जो डीएनए वो क्या कर सके, सेल के अंदर एंटर कर सके, बात समझिए आपको? तो होस्ट को सबसे पहले कॉम्पिटेंट करना होगा, मतलब उसको कैपेबल बनाना पड़ेगा, कैपेबल करना पड़ेगा, जिससे क्या करे भैया, होस्ट हम लोग का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हम लोग का है उसको क्या कर सके भाई, होस्ट अपने अंदर, मतलब बैक्टीरिया अपने अंदर उसको ले सके, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है भैया ये क्या है आपका हाइड्रोफोबिक, इसीलिए वो एंटर नहीं करने देगा। इसीलिए सबसे पहले होस्ट को कॉम्पिटेंट, सबसे पहले होस्ट को क्या करना पड़ेगा, होस्ट कॉम्पिटेंट, होस्ट मतलब होस्ट को कॉम्पिटेंट कैपेबल बनाना पड़ेगा, बात समझ? कैसे होस्ट को हम लोग कॉम्पिटेंट बनाते हैं, आखिर में कैसे
होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाता है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। बात समझ आपको? तो सबसे पहले हम लोग कॉम्पिटेंट होस्ट डिस्कस करेंगे। बात समझ आपको? ठीक है, तो चलो भाई हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट। सबसे पहले होस्ट को हम लोग को कॉम्पिटेंट करना होगा, उसको कैपेबल, उसको राजी, उसको बनाना होगा भैया, जिससे वो क्या कर सके, जिससे वो हम लोग का जो डीएनए उसको ले सके, समझे, जिससे हम लोग का जो डीएनए उसको क्या करे भाई, ले अपने अंदर ले सके। बात समझ है आपको? ठीक है, बात समझे? तो आखिर में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कॉम्पिटेंट होस्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाई कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है, कॉम्पिटेंट होस्ट। तो आखिर में सबसे पहले होस्ट को कॉम्पिटेंट करना पड़ेगा, ठीक, होस्ट को हम लोग को सबसे पहले कॉम्पिटेंट करना होगा। बात समझे? तो आखिर में कैसे करते हैं उसको, होस्ट को कॉम्पिटेंट, इसको आप समझना, कैसे होस्ट को हम लोग राजी करते हैं, कैसे होस्ट को कैपेबल बनाता है, जिससे हम लोग का फॉरेन डीएनए को लेता है। तो आखिर में इसको आप समझना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं भैया, ये हम लोग का सेल, इसको ध्यान से आप देखो, ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, बात समझिए, ये सेल है, तो सेल है, आपको समझिए ये क्या है भाई, ये हम लोग का सेल है, ठीक है, ये होस्ट है, मीन्स ये होस्ट है। तो होस्ट को सबसे पहले क्या करेंगे भैया, ये हम लोग का होस्ट है बैक्टीरिया, होस्ट कौन है, बैक्टीरिया। सबसे पहले क्या करेंगे, होस्ट को हम लोग किससे ट्रीट करेंगे भाई, होस्ट को ट्रीट करेंगे किससे, इसको ट्रीट करते हैं ट्रीट विथ, आप इसको समझोगे किससे ट्रीट करते हैं भैया, इसको हम लोग ट्रीट विथ, किससे ट्रीट करते हैं, ट्रीट विथ डाइवेलेंट केटाइन, इसको हम लोग किससे ट्रीट करते हैं भैया, इसको ट्रीट करते हैं किससे, डाइवेलेंट केटाइन से। बात समझ आप, इसको हम लोग किससे ट्रीट करते हैं भाई, डाइवेलेंट केटाइन से इसको ट्रीट करते हैं, जैसे कि कैल्शियम आयन, जैसे कि हम लोग, ठीक है, डाइवेलेंट केटाइन का यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग कैल्शियम आयन, जैसे कि हम लोग इसमें कैल्शियम आयन का इसमें यूज करते हैं। बात समझ आपको? सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, होस्ट को कॉम्पिटेंट बना रहे हैं, जिससे क्या करे भाई, वो हम लोग का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको अपने अंदर ले सके। बात समझ आपको? ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग इसको किससे ट्रीट कर रहे हैं, सबसे पहले इसको ट्रीट कर रहे हैं किससे भी, हम लोग डाइवेलेंट केटाइन से सबसे पहले इसको हम लोग ट्रीट करेंगे, जो कि है कैल्शियम आयन से ट्रीट करेंगे। तो आखिर में ये जो कैल्शियम आयन है, आप देखो इसको ट्रीट करेंगे भैया किससे, डाइवेलेंट कैल्शियम आयन से। तो क्या होगा भाई, ये हम लोग का कैल्शियम, इसके आप देखो, इसके सेल वॉल के, ठीक है, सेल वॉल में क्या करते हैं, आप देखो सेल वॉल के साथ ये अटैच हो जाएगा, सेल वॉल के साथ ये आपका अटैच, ये सेल वॉल है भैया हम लोग का क्या है, सेल का सेल वॉल, ये क्या है भाई, ये सेल का सेल वॉल, ये सेल का क्या है, सेल वॉल है, समझे, क्योंकि ये क्या, ये है सेल वॉल, ये सेल वॉल है। तो कैल्शियम आप समझ रहे हैं, कैल्शियम, ये कैल्शियम जो कि सेल वॉल के साथ, ये कैल्शियम आप समझ रहे हैं कि सेल वॉल के साथ जुड़ गया भाई, ये कैल्शियम आप समझो कि सेल वॉल के साथ जुड़ गया। बात समझ आपको, ये कैल्शियम आप समझो किसके साथ जुड़ गया भाई, ये कैल्शियम सेल वॉल के साथ अटैच हो गया, ठीक है, बात समझे। तो सबसे पहले हम लोग इसको किससे ट्रीट करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले डाइवेलेंट केटाइन से ट्रीट करेंगे, जो कि है कैल्शियम आयन से सबसे पहले इसको ट्रीट करेंगे। बात समझे। अब ये कैल्शियम आयन क्या करेगा, ये कैल्शियम आयन क्या करेगा, सेल वॉल में पोर क्रिएट करेगा। बात समझे ना। तो आखिर में कैल्शियम आयन क्या करेगा भाई, ये सेल वॉल में, जो सेल वॉल है, सेल का जो सेल वॉल है उसमें क्या करेगा भाई, ये पोर, इसमें पोर क्रिएट कर देगा, उसमें क्या कर देगा आप समझो, उसमें ये पोर क्रिएट कर देगा। बात समझ आपको। तो आखिर में कैल्शियम आयन क्या करेगा भाई, ये पोर क्रिएट कर देगा। बात समझिए, ये सेल वॉल में आप समझना, ये जो सेल वॉल, ये जो सेल, ये क्या भाई, ये जो सेल वॉल आप समझिए, ये जो सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल, ये जो सेल वॉल है, ठीक है, ये जो सेल वॉल, इसमें क्या करेगा, इसमें आप समझो कि सेल वॉल में, ठीक है, ये कैल्शियम क्रिएट, ठीक, ये कैल्शियम आयन क्या करेगा, ये कैल्शियम आयन क्या करेगा, कैल्शियम आयन क्या करेगा, क्रिएट पोर्स, क्या करेगा, मेक्स पोर्स, ठीक है, मेक्स पोर, क्या का बना देगा, ये आपका पोर बना देगा, समझे, ये आपका पोर, कैल्शियम आयन मेक्स पोर्स, समझे, ये पोर्स बना देगा, ये पोर बना देगा, पोर्स, समझे। तो आखिर में ये कैल्शियम आयन क्या बना देगा भाई, ये हम लोग का पोर बना देगा, समझे ना। ये कैल्शियम आयन क्या बना देगा भाई, ये कैल्शियम आयन हम लोग का पोर, आप समझो कि ये कैल्शियम आयन क्या करेगा भाई, ये जो कैल्शियम आयन, ये जो हम लोग का क्या है भाई, कैल्शियम आयन, ये क्या करेगा, ये पोर क्रिएट कर देगा, किसमें, ये पोर क्रिएट कर देगा भैया, किसमें, आप देखो कि सेल वॉल में क्या करेगा भाई, ये पोर क्रिएट कर देगा। बात समझ आपको, ठीक है। तो कैल्शियम आयन मेक्स पोर किसमें भैया, सेल वॉल में, किसमें करेगा, कैल्शियम आयन मेक्स पोर्स किसमें करेगा, सेल वॉल में। बात समझ। अब देखो ये सेल वॉल में पोर हो गया भाई, ये देखो कि सेल वॉल में क्या हो गया, ये देखो आप,
कि सेल वॉल में पोर क्रिएट हो गया। ये आप समझना है कि सेल वॉल में क्या हो गया भाई, ये आप देखो कि ये सेल वॉल में, ये देखो भाई कि ये सेल वॉल में पोर क्रिएट हो गया। बात समझे ना, ये क्या हो गया सेल वॉल में, ये देखो कि क्या हो गया, पोर्स क्रिएट हो गए, पोर्स क्रिएट हो गए, समझे ना। तो ये सेल वॉल में क्या होगा भाई, ये जो सेल वॉल है इसमें क्या हो गया, आप समझो ये सेल वॉल में हम लोग के पोर क्रिएट हो गए, ठीक, इसमें हम लोग के पोर्स क्रिएट हो गए, ठीक, बात समझ जाए आपको। अब ये जो पोर क्रिएट हुआ आप समझना, उसके बाद क्या करेंगे भाई, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग फिर क्या करेंगे आप समझना, इसको हम लोग उसको उसके बाद इसको किसको उसके बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको आइस से ट्रीट कर, इसको सब उसके बाद हम लोग आइस से ट्रीट कर, इसको हम लोग फिर क्या करेंगे भाई, इसको हम लोग फिर आइस से करेंगे ट्रीट, आइस से करेंगे ट्रीट, आइस के बाद इसको हम लोग हीट शॉक देंगे, आइड से करेंगे ट्रीट, इसके बाद इसको हम लोग हीट शॉक देंगे, हीट शॉक, बात समझे। कितने डिग्री सेल्सियस भैया, 42 डिग्री सेल्सियस का हम लोग इसको हीट शॉक देंगे, वापस इसको आइस में रखेंगे, वापस इसको आइस में रखेंगे भैया। इतने करने के बाद तो ठीक है, अच्छे अच्छों की हवा निकल जाएगी भैया, बस इतना करने के बाद तो अच्छी अच्छों की हवा निकल जाएगी, बात समझ आप। क्योंकि आप देखो ना, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया भैया, सबसे पहले हम लोग ने इसको समझो ना, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, किसको, सबसे पहले होस्ट को हम लोग ने किससे ट्रीट किया, डाइवेलेंट केटायन से ट्रीट किया, जैसे कैल्शियम आयन से ट्रीट किया। जब इसको कैल्शियम आयन से ट्रीट किया तो क्या हो गया भैया, जब इसको हम लोग ने कैल्शियम आयन से ट्रीट किया तो इसके सेल, इसके वॉल में, इसके सेल वॉल में क्या हो गया, पोर्स क्रिएट हो गए, इसके सेल वॉल में पोर्स क्रिएट हो गए। अब जो देखो इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग आइस में रखेंगे, आइस के बाद इसको आइस में रखा, फिर हीट शॉक, फिर आइस, आइस हीट शॉक, फिर आइस, सबसे पहले आइस में रखेंगे, फिर हीट शॉक देंगे, वापस इसको फिर आइस में रखेंगे। पहला काम आइस में रखना, दूसरा हीट शॉक देना, वापस इसको फिर उसके बाद वापस क्या करेंगे, इसको हम लोग आइस में रख देंगे, बात समझ। इसके बाद तो कुछ नहीं, इसके बाद तो हम लोग का आसानी से आप समझ, इसके बाद जो है भाई आप समझो, इसके बाद आपका आसानी से आप समझना, इसके बाद क्या होगा, हम लोग का इजिली हम लोग का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए भैया ये होस्ट के अंदर एंटर कर जाएगा। बस इतना करने के बाद आप समझो कि इजिली जो हम लोग का क्या है, इसलिए हम लोग का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए भैया, हम लोग का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है आप समझना, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, ये जो हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप समझना, ये होस्ट के अंदर एंटर कर जाएगा, ये होस्ट के अंदर क्या कर जाएगा भैया, एंटर कर जाएगा, बात समझिए। ये होस्ट के अंदर, ये देखो ये जो हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये किसके अंदर एंटर, ये होस्ट के अंदर एंटर, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप समझना, ये होस्ट के अंदर एंटर कर गया भाई, ये होस्ट के अंदर क्या कर दिया, ये हम लोग का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए भैया ये होस्ट के अंदर एंटर कर गया, ये होस्ट के अंदर क्या कर गया भैया, ये हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो कि होस्ट के अंदर एंटर कर गया, बात समझ जाए आपको। तो आखिर में हम लोग ने कैसे हम लोग ने इसको होस्ट को कॉम्पिटेंट, कैसे हम लोग ने होस्ट को राजी, कैसे हम लोग ने होस्ट को कैपेबल बनाया, ताकि वो क्या करे भैया, हम लोग का जो फॉरेन डीएनए, जो हम लोग का जीन ऑफ इंटरेस्ट है रिकॉम्बिनेंट, जो हम लोग का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको कैसे ले भाई, ये हम लोग ने इसको ट्रीट किया। सबसे पहले डाइवेलेंट केटायन से कैल्शियम ने क्या किया, पोर क्रिएट किया, फिर आइस में रखा, फिर हीट शॉक दिया, वापस आइस में रखा, जिसके बाद जाके क्या हुआ भैया, हम लोग का जो होस्ट है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले लिया, बात समझे आपको। फिर हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप समझो कि होस्ट के अंदर क्या कर गया भैया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर एंटर कर गया भैया। ऐसा सब क्यों करना पड़ा, क्योंकि डीएनए जो कि हाइड्रोफिलिक है ना, डीएनए कैसा है, डीएनए जो कि हम लोग का हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। मतलब डीएनए को आप देखो कि डीएनए को आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये डायरेक्टली एंटर नहीं करने देगा, इसको समझ आपको भाई, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक आप समझो ना, एक हाइड्रोफोबिक एक हाइड्रोफिलिक। भैया आप चाहे तेल को पानी में घुलोगे तो घुलेगा क्या, नहीं घुलेगा भाई, वही चीज हो रहा है, वही चीज इसमें है, बात समझ आपको। एक आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या है भैया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक है, और डीएनए जो कि हाइड्रोफिलिक है, समझे, इसीलिए उसको एंटर नहीं करने देगा। तो उसको हम लोग को उसीलिए क्या करना पड़ेगा, उसीलिए आप समझो कि होस्ट को क्या करना पड़ेगा भाई, कॉम्पिटेंट करना पड़ेगा, बात समझो, होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, बात समझ आपको। तो ये हम लोग ने देख लिया कैसे हम लोग होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाएंगे, ये आपको चीज आई होप ये आपको सब चीज समझ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, इसके बाद देखो ये तो हम लोग ने इनडायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर, ठीक है, इनडायरेक्ट हम लोग ने देख लिया कि एक्चुअल में इनडायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर कैसे करेंगे भैया, वेक्टर के थ्रू, बात समझे। वेक्टर का यूज करके क्या करेंगे, वेक्टर का यूज करके हम लोग इनडायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर करते हैं, वेक्टर का यूज करके, ठीक है।
अब बात करेंगे हम लोग डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर। तो आखिर में डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर यूज करते हैं हम लोग किस में यूज करते हैं भैया? डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर किस में करते हैं? डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर किया जाता है किसमें? प्लांट के केस में। एंड हम लोग किस में भैया? प्लांट के केस में। एंड एनिमल के केस में डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं? डीएनए को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक, कैसे करते हैं इसको आप देखना, कैसे हम लोग डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर करते हैं भाई, इसको हम लोग देखेंगे अब। बस तो ये तो आपको क्लियर हुआ ना, ये तो आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होगा इसमें। चलो भाई, अब हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर, जो कि काफी ज्यादा क्या भाई इंपॉर्टेंट है। बात समझ जाए तो ये देखो भाई, अब हम लोग का नेक्स्ट है जिसे बोला जाता है क्या? जिससे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर। ठीक है, बात समझा आप? ये देखो भाई, हम लोग बात करेंगे हम लोग डायरेक्ट, ठीक है, तो डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर, बात समझे? तो डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर, सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर, ठीक है, डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग किसके केस में? सबसे पहले डिस्कस करेंगे भैया हम लोग प्लांट के केस में, समझे? तो आखिर में प्लांट के केस में कैसे हम लोग डायरेक्ट डीएनए को ट्रांसफर करते हैं, इसको आप समझना। तो प्लांट के केस में किसका यूज किया जाता है? प्लांट के केस में आप समझना माइक्रो पार्टिकल, इसमें हम लोग माइक्रो पार्टिकल यूज करते हैं। किसका? माइक्रो पार्टिकल ऑफ किसका? गोल्ड एंड टंगस्टन का, इसमें हम लोग माइक्रो पार्टिकल का यूज करते हैं। आप समझना कि क्या कि प्लांट के केस में किसका यूज करते हैं भैया? प्लांट की केस में हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग माइक्रो पार्टिकल, इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई? माइक्रो पार्टिकल, इसमें हम लोग माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन, बात समझ जाए? इसमें हम लोग माइक्रो पार्टिकल ऑफ किसका भाई? इसमें हम लोग माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन, बात समझ जाए आपको? माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन, ठीक है, गोल्ड एंड टंगस्टन किसमें क्या करते हैं भैया? इसमें हम लोग गोल्ड एंड टंगस्टन का माइक्रो पार्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन, ठीक है, तो इसमें गोल्ड एंड टंगस्टन का क्या किसका यूज करता है? गोल्ड एंड टंगस्टन का इसमें मैक्रो पार्टिकल यूज करते हैं भाई, समझ जाए आपको? किसका यूज करता है? इसमें गोल्ड एंड टंगस्टन का इसमें मैक्रो पार्टिकल का यूज किया जाता है। बात समझे? जो कि आपका किससे कोटेड होता है? ये हम लोग का कोटेड होता है किससे भैया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, समझ आपको? ये किससे होता है कोटेड? ये हम लोग का देखो, ये हम लोग का कोटेड होता है किससे? ये कोटेड होता है भाई किससे? कोटेड विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये हम लोग का समझना। ये हम लोग किससे होता है? कोटेड होता है किससे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए से, बात समझ आपको? कोटेड विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये हम लोग का किससे कोटेड होता है भैया? ये किससे होता है कोटेड? तो ये हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए से क्या होता है? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जो कि कोटेड होता है, बात समझ जाए आपको? तो ये हम लोग का देखो जो मैक्रो पार्टिकल, इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं? प्लांट के केस में हम लोग मैक्रो पार्टिकल यूज करते हैं किसका? गोल्ड एंड टंगस्टन का, जो कि किससे होता है? कोटेड। तो जो कि हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए से क्या होता है भाई? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए से क्या होता है भाई? कोटेड होता है, बात समझ जाए आपको? इसको क्या करता है? इसको आप समझना, इसको क्या करते हैं? इसको हम लोग हाई वेलोसिटीज के साथ, ठीक है, इसको क्या करता है भैया? ये जो मैक्रो पार्टिकल है गोल्ड एंड टंगस्टन, इसको क्या करता है? प्लांट सेल में, आप समझना, प्लांट सेल में हम लोग क्या करते हैं? इसको हाई वेलोसिटी के साथ बॉम्बार्ड करता है, बात समझे? हम लोग क्या करते हैं भैया? ये जो मैक्रो पार्टिकल है गोल्ड एंड टंगस्टन का, क्या करता है? इसको हाई वेलोसिटी के साथ क्या करता है? हाई वेलोसिटी के साथ प्लांट सेल के अंदर क्या करता है? बॉम्बार्ड करते हैं। हाई वेलोसिटी के साथ क्या करता है भैया? प्लांट सेल के अंदर इसको बॉम्बार्ड करता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? इसीलिए इस मेथड को बोला जाता है जीन गन, या इसी को बोलते हैं बायोलिस्टिक मेथड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है जीन गन, या इसी को बोलते हैं बायोलिस्टिक मेथड, बात समझे? तो हम लोग प्लांट के केस में क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है क्या? इसे बोलते हैं जीन गन मेथड, इसे बोलते हैं जीन गन, इसको बोलते हैं जीन गन, ठीक है, या फिर इसी को बोला जाता है बायोलिस्टिक मेथड, या फिर इसे क्या बोलते हैं? या फिर इसी को बोला जाता है क्या? बायोलिस्टिक्स मेथड, इसी को बोलते हैं क्या? बायोलिस्टिक मेथड, बात समझ आपको? तो इसी को हम लोग प्लांट के केस में क्या बोलते हैं? इसको जीन गन, या फिर इसी को बोला जाता है क्या? बायोलिस्टिक मेथड, बात समझे? जिसमें क्या करते हैं भैया? इसको हम लोग क्या मैक्रो पार्टिकल किसका? गोल्ड एंड टंगस्टन के, इसको क्या करते हैं? इसको हम लोग बॉम्बार्ड, ठीक है, बॉम्बार्ड करते हैं, आप समझना। इसको क्या करते हैं? इसको बॉम्बार्ड करते हैं, ठीक है, बॉम्बार्डेड, आप समझना कि बॉम्बार्डेड, ठीक है, बॉम्बार्ड करते हैं किससे? बॉम्बार्डेड विथ हाई, आप समझना, बॉम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, बॉम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी, बॉम्बार्डेड किससे बॉम्बार्ड करते हैं भैया? बॉम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी ऑफ किससे भैया? हाई वेलोसिटी किससे? इसको हम लोग बॉम्बार्ड करते हैं किससे भैया? हाई वेलोसिटी से, आप समझो कि इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग हाई वेलोसिटी से
बोम्बार्ड करते हैं, बात समझे। तो बोम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी ऑफ, किससे, हाई वेलोसिटी इनटू, बोम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी इनटू किसमें भैया, इसको बोम्बार्ड करते हैं हाई वेलोसिटी के साथ, किसमें, प्लांट सेल के अंदर, समझे। तो प्लांट सेल में आप समझे इसको हाई वेलोसिटी में क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी से क्या करते हैं, इसको बोम्बार्डेड किया जाता है, जिससे क्या हो, जिससे हम लोग का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो क्या आपका किससे, जो मैक्रो पार्टिकल, गोल्ड एंड टंगस्टन के मैक्रो पार्टिकल से किसके साथ कोटेड है भैया, या आप समझो कि जो हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या आपके हम लोग के क्या मैक्रो पार्टिकल किसके, गोल्ड एंड टंगस्टन के साथ कोटेड है, या हम लोग के प्लांट सेल के अंदर एंटर कर जाए। बात समझे भैया। आखिर में क्यों हम लोग गोल्ड एंड टंगस्टन यूज करते हैं, क्योंकि नॉन रिएक्टिव होते हैं। बात समझे, क्योंकि क्या होता है, नॉन रिएक्टिव, इसीलिए गोल्ड एंड टंगस्टन के पार्टिकल का हम लोग यूज करते हैं। क्लियर हो आपको, ठीक है। तो आपको समझ है कि हम लोग क्या करते हैं इसमें, इसमें आप समझो कि बोम्बार्ड किया जाता है हाई वेलोसिटी के साथ, किसमें, प्लांट सेल में, समझे। तो बोम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी इनटू प्लांट सेल, प्लांट सेल में क्या करते हैं भाई, हाई वेलोसिटी के साथ प्लांट सेल में क्या करते हैं, प्लांट सेल में क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी के साथ बोम्बार्ड करते हैं हम लोग का जो मैक्रो पार्टिकल है किसका, गोल्ड एंड टंगस्टन का, उसको हम लोग बोम्बार्ड करते हैं। बात समझ है आपको, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर। तो ये हम लोग का है, इसी को बोलते हैं जिन गन, या इसी को बोला जाता है क्या, बायोलिस्टिक मेथड। इसी को क्या बोलते हैं, जिन गन, या इसी को बायोलिस्टिक मेथड इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में क्या होता है, क्या कैसे, मतलब प्लांट के अंदर आखिर में कैसे हम लोग डायरेक्ट, कैसे हम लोग इसमें क्या करते हैं भैया, कैसे हम लोग डायरेक्ट इसमें डीएनए को ट्रांसफर करते हैं, या आपको समझ जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे एनिमल के अंदर, ठीक है। तो आखिर बात करेंगे अब कि एनिमल के अंदर कैसे हम लोग डायरेक्ट हम लोग डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। तो ये देखना, तो एनिमल के अंदर क्या करते, सिंपल भाई, एनिमल के अंदर क्या करते हैं, इसमें हम लोग मैक्रो इंजेक्शंस, ठीक है। एनिमल के केस में हम लोग मैक्रो इंजेक्शंस का यूज, इसमें क्या इसमें क्या किया जाता है, इसमें माइक्रो इंजेक्शंस का यूज किया जाता है, मैक्रो इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। तो मैक्रो इंजेक्शन के हेल्प से आप समझना है कि मैक्रो इंजेक्शन के थ्रू आप समझना है कि माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, इसमें मैक्रो इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है भैया, आप समझना है कि मैक्रो इंजेक्शन के थ्रू क्या करता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली क्या करता है भैया, डायरेक्टली हम लोग इंजेक्ट करते हैं किसमें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। आप समझना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप समझना है कि मैक्रो इंजेक्शन के थ्रू हम लोग इसको डायरेक्टली किसमें इंजेक्ट करते हैं भैया, किसमें इसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं, डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं। आप समझना है इसको हम लोग डायरेक्टली किसमें भैया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं किसमें, इसको हम लोग डायरेक्टली जो कि इंजेक्ट कर देते हैं किसमें भैया, किसमें करते हैं, एनिमल सेल के न्यूक्लियस में। बात समझे, एनिमल सेल के किसमें, एनिमल सेल के न्यूक्लियस में हम लोग, एनिमल सेल के आप समझना, एनिमल सेल के किसमें, न्यूक्लियस में, समझे। एनिमल सेल के न्यूक्लियस में आप समझना है कि इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, इसको जो हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको हम लोग मैक्रो इंजेक्शन के हेल्प से, मैक्रो नीडल के हेल्प से क्या करता है, डायरेक्टली हम लोग एनिमल सेल की, एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये तो हम लोग का हो गया, बात समझे ना। तो काफी सिंपल मेथड है भाई, ये सेल है, ये सेल है, और ये सेल का न्यूक्लियस, ये सेल का न्यूक्लियस, ये सेल का न्यूक्लियस है। बात समझिए, ये सेल, ये एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल है, और ये एनिमल सेल का न्यूक्लियस। तो इसमें क्या करता है, इसमें जो रिकॉम्बिनेंट, जो क्या होता है, जो रिकॉम्बिनेंट, जो क्या होता है भाई, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, आप समझना, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उसको हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं भैया, मैक्रो नीडल के हेल्प से। आप समझना है कि मैक्रो नीडल के हेल्प से क्या करता है, मैक्रो नीडल के हेल्प से उसको हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं भाई, एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर इंजेक्ट करते हैं। बात समझे, एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर, एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या करते हैं भाई, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको हम लोग क्या करते हैं, एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं। इसी को भी क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। बात समझे, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग डायरेक्टली एनिमल सेल के रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आप समझना कि ये क्या है भैया, हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये हम लोग का मैक्रो इंजेक्शन, तो मैक्रो इंजेक्शन के हेल्प से क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली हम लोग एनिमल सेल के न्यूक्लियस में क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे। बात समझे, तो मैक्रो नीडल या मैक्रो इंजेक्शंस के थ्रू क्या करता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्टली इंजेक्ट इसमें किया जाता है। बात समझे, तो ये हम लोग का है वेक्टरलेस मेथड, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, इसमें कोई भी वेक्टर का यूज नहीं करता है भैया, एनिमल सेल, प्लांट सेल में किसी भी वेक्टर का यूज नहीं किया जाता, इसीलिए बोलते हैं इसे क्या, वेक्टरलेस मेथड, क्योंकि इसमें वेक्टर का यूज ही नहीं करता, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, वेक्टरलेस मेथड। तो आपको समझ आए कि एक्चुअल में हम लोग कैसे
एनिमल सेल के अंदर कैसे, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के अंदर कैसे हम लोग डायरेक्टली कैसे डीएनए को ट्रांसफर करते हैं, ये आपको चीज क्लियर समझ है। तो आई होप ये आपको समझ है कि कैसे हम लोग डायरेक्ट डीएनए को ट्रांसफर करते हैं एनिमल एंड प्लांट सेल में। और हम लोग ने ये भी देख लिया कि कैसे कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है, होस्ट को कैसे कॉम्पिटेंट बनाता है, होस्ट को कैसे कैपेबल बनाता है जिससे हम लोग का फॉरेन डीएनए को क्या करे भाई अपने अंदर ले सके। तो यार आई होप आपने सारा कॉन्सेप्ट आपका इस लेक्चर में क्लियर हो गया होगा, किसी भी टाइप का आपको डाउट नहीं होगा कैसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर सारे मैंने आपको मेथड को बताया, जो आप जैसा कि आपके स्टडी में सारे मेथड को हम लोग डिस्कस कर ले। तो आई होप ये आपको सारा चीज़ आपको समझ आया होगा, इसमें किसी भी टाइप का डाउट नहीं आया, अगर आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कर लेना, मैं रिप्लाई करूँगा बिल्कुल। ठीक है, तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में। थैंक यू।